हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू 81 नॉलेज फैक्ट 07 चैनल। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको क्लास 12 के हिंदी विषय के टॉप 10 क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, जो अब की साल 2022 की परीक्षा के दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें और वीडियो को लाइक कर दें। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि तुम चंदन हम पानी किस विधा की रचना है। दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। जिस स्टूडेंट को पता हो वो कमेंट बॉक्स में उसका आंसर जरूर लिखे। तो इसमें पहला है कहानी, दूसरा है यात्रा वृत्तांत, और तीसरा है उपन्यास, और चौथा है निबंध। तो दोस्तों तुम चंदन हम पानी जो रचना है वो एक निबंध है दोस्तों। जो चौथा वाला ऑप्शन है पहले का वो सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कहता है दोस्तों रॉबर्ट नर्सिंग होम किस शहर में स्थित था। दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन है। पहला है कानपुर, दूसरा है इंदौर, तीसरा है नागपुर, और चौथा है नई दिल्ली। तो रॉबर्ट नर्सिंग होम जो स्थित था दोस्तों वो इंदौर में स्थित था दोस्तों। जो दूसरा वाला ऑप्शन है दूसरे का वो सही हो जाएगा। तो हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कहता है दोस्तों हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास है। पहला है परीक्षा गुरु, दूसरा है गोदान, तीसरा है गुनाहों का देवता, और चौथा है चित्रलेखा। दोस्तों जो हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास है वो परीक्षा गुरु है दोस्तों। जो पहला वाला है तीसरे का सही हो जाएगा। तीसरे प्रश्न का जो पहला वाला ऑप्शन है दोस्तों वो सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है दोस्तों कहता है चिंतामणि के रचनाकार हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन है। पहला है महावीर प्रसाद द्विवेदी, दूसरा है हजारी प्रसाद द्विवेदी, और तीसरा है रामचंद्र शुक्ल, और चौथा है विनोबा भावे। तो दोस्तों जो चिंतामणि के रचनाकार हैं वो रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो तीसरा वाला ऑप्शन है चौथे का वो सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कहता है किनका वास्तविक नाम केदारनाथ पांडे था। तो दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन है। पहला है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, दूसरा है जैनेन्द्र कुमार, और तीसरा है राहुल साकृत्यायन, और चौथा है मोहन राकेश। तो दोस्तों किनका वास्तविक नाम केदारनाथ पांडे था। केदारनाथ पांडे जो नाम था वो राहुल साकृत्यायन का वास्तविक नाम था दोस्तों। तो तीसरा वाला ऑप्शन है पाँचवें का वो सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले। कहता है जायसी का पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है दोस्तों। तो पहला है अवधी, दूसरा है ब्रज भाषा, तीसरा है खड़ी बोली, और चौथा है फारसी। तो दोस्तों जायसी का जो पद्मावत लिखा गया है वो अवधी भाषा में लिखा गया है। पहला वाला ऑप्शन छठवें का सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है दोस्तों सरस्वती किस युग की पत्रिका है। तो दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन है। पहला है भारतेंदु युग, दूसरा है छायावादी युग, और तीसरा है द्विवेदी युग, और चौथा है छायावादोत्तर युग। तो दोस्तों सरस्वती जो पत्रिका है वो द्विवेदी युग की पत्रिका है। तीसरा वाला ऑप्शन है 7वें नंबर का वो सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कहता है एकांकी सम्राट किसको कहा जाता है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें 3 ऑप्शन है। पहला है जयशंकर प्रसाद, दूसरा है भारतेंदु हरिश्चंद्र, और तीसरा है रामकुमार वर्मा। तो दोस्तों एकांकी सम्राट जो कहा जाता है वो रामकुमार वर्मा जी को कहा जाता है। जो 8वें का तीसरा वाला ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कहता है रीतिकाल का दूसरा नाम है। तो दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन है। पहला है श्रृंगार काल, दूसरा है भक्ति काल, और तीसरा है व्याकरण काल, और चौथा है काव्य शास्त्र काल। तो दोस्तों रीतिकाल का दूसरा नाम श्रृंगार काल है दोस्तों। जो पहला वाला ऑप्शन है 9वें का वो सही हो जाएगा। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कहता है दोस्तों कवि गंग किसके दरबारी कवि थे। तो दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन है। पहला है बाबर के, दूसरा है जहांगीर के, तीसरा है अकबर के, और चौथा है शाहजहां के दोस्तों। तो दोस्तों जो कवि गंग दरबारी कवि थे वो अकबर के दरबारी कवि थे दोस्तों। जो तीसरा वाला ऑप्शन है 10वें का वो सही हो जाएगा। हेलो दोस्तों, जिसको ये वीडियो अच्छी लगी वो लाइक करे और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले, जिससे हमारी वीडियो की अगली नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँचे।